सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको अपने माइंड के अंदर रखना है और वो क्या है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बिगिनर हो सकते हैं, हो सकता है आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हो, मेंस आपने लिखा हो, मेंस के आगे की स्टेज आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से अगर आप अपनी प्रिपरेशन की एकदम शुरुआत ही कर रहे हैं, मतलब आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो जो सक्सेस है उसका चांस बहुत रिड्यूस होता है। वी ऑल आर एजुकेटर्स, लाइक आई एम ऑल्सो टीचिंग सिंस लास्ट लाइक 10 साल के आसपास का समय हो चुका है पढ़ाते हुए। और एक पॉइंट जो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और जो जो एक तरीके से जो एक फेस था प्रिपरेशन का, उस बेसिस में वी जस्ट वांट टू कन्वे यू कि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ो वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होना चाहिए। वेदर यू आर स्टडिंग, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं या यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पे निर्भर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली क्या होता है कि अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस डिसीजन मेकिंग में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। आप कंसिडर करते हैं कि भाई कहीं पे मुझे 9,000 रुपये का कोर्स मिल रहा है, कहीं मुझे 10,000 रुपये का कोर्स मिल रहा है। आप में से कोई ये नहीं देखता कि अच्छा ठीक है कि ये जो अमाउंट मेंशन किया जा रहा है या जो अमाउंट हाईलाइट किया जा रहा है, क्या इसमें यूपीएससी का लेवल का कंटेंट है कि नहीं। क्या आपसे कोई ये बोलता है कि तो बड़ी बड़ी जगहें हैं, संस्थाएं हैं जहाँ पे कोई 9,000 में कोर्स दे दिया, 10,000 में दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि भीड़ इकट्ठा की जाए कि 10,000 रुपये हैं, सबके अफोर्डेबिलिटी में आएगा, 1,00,000 2,00,000 लोग ज्वाइन करेंगे और इस करोड़ों में रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा। बट क्या आप ये देखते हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल पढ़ने हैं, आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल के अलावा जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा 20+ मॉड्यूल्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। अगर एक टीचर भी उसको पढ़ाएगा तो क्या ये टीचर को 500 रुपये देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्या 500 रुपये एक टीचर को प्रोवाइड होगा तो क्या वो आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाएगा? ये सोचने वाली बात है। आज के टाइम पे क्या है कि जो मास है ना, उनको टारगेट करने के लिए, ठीक है आपको आईएएस बनना है, लो भाई 9,000 रुपये में, 4,000 रुपये में, 3,000 रुपये में। हिंदी माध्यम में तो और दिक्कत है इस चीज़ की, तैयारी करते। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहला रिसर्च आप ये कीजिए। ये नहीं है कि 9,000 में मिल रहा है, 8,000 में मिल रहा है, 5,000 में मिल रहा है। ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट सबसे पहला होना चाहिए कि बैठिए, देखिए कि यार ये सिलेबस है मेरा, ये सिलेबस है, ये मॉड्यूल पढ़ना है। हिस्ट्री अगर कोई पढ़ा रहा है तो ठीक है, जो पढ़ा रहा है क्या वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट अफेयर्स के नाम पे कोई भी हिंदू का न्यूज़पेपर पिक किया और उसको पढ़ाना चालू कर दिया तो क्या आपका न्यूज़पेपर का प्रिपरेशन उस लेवल का हो गया कि आप यूपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर पाएं, यूपीएससी को जो है वो रीच कर पाएं, तो मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर उठाया और हेडलाइंस पढ़ ली, हिंदू न्यूज़पेपर है, काम आपका हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट क्या समझना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो कंटेंट है अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस साल 40+ क्वेश्चन सेशन से आए थे। न्यूज़पेपर एनालिसिस लगभग 2 साल के टॉपिक्स थे, उनमें से लास्ट ईयर 43 क्वेश्चंस थे। आप पूछो इस चीज़ से, अकाउंटेबिलिटी रखो। आप जीवन के अपने समय देने जा रहे हैं, आप अपने जीवन का कितना टाइम देने जा रहे हैं, 3 4 5 साल, अगर सही नहीं पढ़े तो 10 साल भी लग जाएंगे। और ये हम लोग कैसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन जो एक समय, इतने समय से कंटेंट देते हुए, इतने समय से खुद भी प्रिपरेशन की है, उस बेसिस में कि आपकी लॉयल्टी, आपका जो डिसीजन मेकिंग का जो एक ज़रूरत है वो क्या होना चाहिए, दैट इज़ कि क्या मुझे वो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए जो भी, खास तौर से चाहे ऑफलाइन हो, कहीं भी हो, आप ये देखो कि अच्छा ये टीचर पढ़ाएंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो इसमें ये सब चीज़ें तो आपको देखना, अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट वाइज जब अप्रोच आप देखते हो, जब आप इस सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करते हो, ठीक है, तो इसमें यह देखो कि क्या जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट में क्या आप सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्हीं सब्जेक्ट पे आप निर्भर हैं,
ये सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं आपके। चलो मेंस में आपको बोल देता हूँ कि 1200 नंबर ऐसे हैं कि इन सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। बोलो ये आप चाहे तो आप देखें कैसे। ऑप्शनल 500 नंबर, इथिक्स 250 नंबर, ऐसे 250 नंबर, 1000 नंबर, ये हो गया 1000 मार्क्स आपके ये हो गए। इसके अलावा आप इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, इन सबको मिला लो 200 नंबर प्लस ये हो गया। लो 1200 नंबर मेंस के आपके ऐसे ही हो गए जिनमें ये सब्जेक्ट्स नहीं है। क्या आप सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो? तो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कॉम्प्रहेंसिव तैयारी नहीं करते हैं तो क्या आप ये एम रख सकते हैं कि ठीक है कि मैं जो है पूरा आज अपने दोस्त को फ़ोन करिए, पूछिए कि भाई क्या पढ़ रहे हो, इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट में पढ़ाई चल रही। तो ये ट्रेंड को समझना, यूपीएससी को क्या रिक्वायर्ड है वो समझना, उस बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। अब जैसे मान लो अनअकैडमी है, अनअकैडमी के अंदर जैसे आपकी क्लासेस होती हैं। अब ये चीज़ें तो आपको माइंड में रखना ही है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मेंस एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू स्टेज है, प्रीलिम्स की पूरी आपको तैयारी करनी है, कॉम्प्रहेंसिवली करना है। एडवांस फेस आएगा, प्रैक्टिस फेज आएगा, फाउंडेशन फेस आएगा। जब आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपना फाउंडेशन फेस डेवलप करना है, आपको एडवांस फेस डेवलप करना है, आपको प्रैक्टिस चीज़ों की करनी है जब आपने पढ़ाई कर ली। तो जरूरी क्या है, इन सबको फाउंडेशन बनाने के लिए जो सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्सेस, एनसीईआरटीज, एडवांस बुक्स, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कंटेंट आपके दिमाग के अंदर बैठे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज और सब चीज़ें लगाते हैं। अब जैसे मान लो अनअकैडमी में, क्योंकि हम लोग एसोसिएटेड हैं काफ़ी समय से, तो यहाँ पे अगर आप देखो आई टेक द सेशन, बहुत ऑथेंटिक से उसमें आपको सोचना है, मतलब बहुत लॉजिकल सोचना है इसमें, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट संभालने जा रहे हैं। सपोज इफ आई टेक द सेशन, मृणाल सर इज देयर, सुदर्शन सर देयर, सिद्धार्थ सर देयर, प्रतीक सर देयर, और भी कई टीचर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाते हैं। सबके लेक्चर्स यूट्यूब में मौजूद है। अलग अलग स्पेसिफिकेशन अगर बात किया जाए, अलग अलग सब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो पढ़ाइयाँ हैं उनके आप कह सको कि 100 के ऊपर लेक्चर इन टीचर्स के आपके यूट्यूब के अंदर है। आप देखो उन लेक्चर्स को, दूसरे से कंपेयर कर लो कि भाई कंटेंट यहाँ मिल रहा है, वो कंटेंट किस तरीके से, कैसे डिफरेंस है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। इसमें परसेप्शन पे नहीं जाना है, इस पे सोच पे जाना है। अगर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि यार मुझे कंटेंट जो है ठीक है, मुझे हिस्ट्री ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ाई चल जाएगा, मुझे न्यूज़पेपर ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ाई चल जाएगा। अगर इफ़ आई टेक द न्यूज़पेपर, आप जाके एक बार इसी चैनल के अंदर मॉर्निंग में 9 बजे सेशन होता है, आप एक बार 2 दिन के टॉपिक की बस लिस्ट बना लीजिए, आप दूसरे चैनल पे सर्च कर लीजिए, पूरा घूम डालिए, 30% से 40% से ज़्यादा अगर टॉपिक मैच हो जाए, आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में बता दीजिए कि सर इसमें आपके पढ़ाए हुए जो टॉपिक्स है उसमें से ये वाले सर ने जो है ना 60% टॉपिक कवर कर दिए। आई गारंटी नहीं है ऐसा, अगर ऐसा है तो आप बताइए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनअकैडमी में ज्वाइन करने के लिए आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसी वजह से 40+ क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं प्रीलिम्स में आते, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको क्वालिटी पे जाना है, आपको उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। 15 दिन 20 दिन अगर देना पड़ रहा है तो दीजिए उसको। टीचर्स की, कौन टीचर किस सब्जेक्ट को बढ़िया कवर कर सकता उनको पकड़िए आप। कंटेंट के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए, फीस के प्रति नहीं कि कोई 9000 दे रहा, 8000 दे रहा है, दे भी देगा, आपको लगेगा मेरी तैयारी होगी, प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा, फिर क्या करोगे? ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। अब अनअकैडमी का मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप तैयारी करते हैं तो जैसे ये मेरी क्लास है, ये पूरी क्लास है, इसमें आपका जैसे पूरा PDF आपको करंट अफेयर्स का अवेलेबल यहाँ मिल रहा है। तो अगर आप देखिए ये क्लास है आपकी प्रॉपर, तो इसमें अनअकैडमी के अंदर ही क्लास होती है, ऐसा PDF आपको करंट अफेयर मिलता है। ऐसे ही सारे एजुकेटर सारे सब्जेक्ट्स का आपको देते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखोगे कैसे है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो। ये बटन आप दबाओगे, रेज हैंड करेंगे, आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पोल होता है आपका, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पूरा इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। कई एडवांस चीज़ों में फिर आपका जूम सेशन भी होते हैं, जिससे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लासेस जो होती हैं ऐसा लाइव आपके सामने चीज़ें चलती हैं, उसके बाद आपके पूरा का पूरा आप अपने कमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बात टीचर से करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ये आपका फ़ायदा है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे, है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी में फाउंडेशन मटेरियल से लेके हाई क्वालिटी कंटेंट, करंट अफेयर्स का, प्रैक्टिस के लिए खूब सारे टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है और हाई क्वालिटी कंटेंट है। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज आपका नहीं है। और इसके लिए देखो, बात सुननी नहीं है, बोले ठीक है सर ने बोल दिया, ये तो अपना कोर्स बेच रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप देख लो ना एक बार जाके।
आप एक बार जाइए, जैसे मैं इफ़ आई एम टेकिंग द करंट अफेयर्स, आप मेरे सेशंस देखिए, आप देखिए कि टॉपिक्स किस तरीके से आप मैच करिए। इकोनॉमिक्स का सेशन अगर मुडाल सर ले रहे हो तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के माने हुए नेम हैं। ज्योग्राफी का देखिए सुदर्शन सर हो गए, या प्रतीक सर हो गया हिस्ट्री में, सिद्धार्थ सर हो गया पॉलिटी के अंदर, मतलब जो टीचर्स हैं नोन हैं वो सब कोई एक ही जगह पे आपको अनअकैडमी के अंदर अवेलेबल है। और जगह पे जाएंगे तो कोई एक टीचर कोई मान लो वो अच्छा कंटेंट दे रहा, बाकी सब ऐसे ही है ना, तो उनके नाम पे आप चले गए, बाकी वो सब थोड़ी ना पढ़ा लेंगे। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपके टीचर्स अवेलेबल हैं आपको, आप उनको मतलब हर जो बड़े नाम हैं, अच्छे नाम हैं, और यहाँ भी है कि मान लो कि उन टीचर से पढ़े, दूसरों से भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करना, उनका भी देख लीजिए। और इसमें यह भी नहीं है, जैसे ऑप्शनल आप लेते हैं, जितने भी ऑप्शनल है सारे ऑप्शनल की क्लासेस आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं अकेडमी में। खास जैसे दूसरी जगह आप जाएंगे तो 30,000 फीस देंगे, यहाँ पे क्या है कि ऑप्शनल आप सारे के सारे ऑप्शनल एक्सेस आप कर सकते हैं। एक बार ऑप्शनल से जुड़े तो सारे के सारे ऑप्शनल जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर आई एम टेकिंग, तो ये है आपका। तो अभी यहाँ पे देखोगे अनअकैडमी लर्नर्स जो इन्होंने यूपीएससी सीएससी 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 24 में परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप देख सकते हैं जो टॉप रैंक्स जो है उन्होंने सिक्योर की है, और ये सब स्टूडेंट रहे हैं। फाउंडेशन स्टेज में सब चीज़ें आपकी कवर कराई जाएंगी, एनसीईआरटी हो गई, बिल्डिंग स्टेज में एडवांस बुक्स कवर कराई जाएंगी, इंटेंसिव स्टेज में आपकी मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग होगी, फाइनल स्टेज में रिवीजन टेस्ट स्ट्रैटेजी, ये सब आपकी प्रिपेयर, तो एकदम स्टेज वाइज चीज़ें प्रिपेयर होंगी। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आपके पास अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। आपको प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट अच्छा कंटेंट आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस और ये सब चीज़ें रहेंगी, तो यहाँ पे आपके पास अभी अल्टीमेट जो मौका है, वो मौका क्या है कि आपको फ्रीडम, ये जो सेल है, मतलब ये जो ऑफ़र है, इसका आपको हिस्सा बनना है। ये 17,999 में आप अगर अनअकैडमी से जुड़ते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIV, तो ये कोड जो है आपको यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। इस कोड को यूज़ करके आपको जुड़ना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि पूरे जितने भी बैचेस हैं ना वो आप सब एक्सेस कर पाएंगे, और ये अमाउंट, इस अमाउंट में आप पूरा आपका सारे बैचेस सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। 2 साल का अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आप जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए भी आप लगभग जो है आपको पूरा रहना खाना और प्रिपरेशन दिल्ली के अंदर आपका अनअकैडमी देखेगी, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड याद रखना, दैट इज़ SPLIVE। और ये सारे बैचेज हैं, अलग अलग बैचेज जो हैं 26, 27 और 28, इन सब के नए नए बैचेज हैं आपके लिए चल रहे हैं, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो इसमें आप लॉजिंग, बोर्डिंग, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, स्ट्रेटजिक मेंटरशिप फॉर मेंस एग्जामिनेशन, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, सब कुछ ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। बट रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा आप तभी बन पाएंगे जब आप 2 साल का बियॉन्ड जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपने 18 महीने का ले रखा तो 6 मंथ का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, फिर आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन को चालू करें। अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मुझे पढ़नी है और क्या मुझे छोड़नी है। अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आप जरूर से सक्सेस करोगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।